Hello everyone, this is day 18 of 100 days कैमरा चैलेंज सीरीज़। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आ, ऐसा नहीं था कि मुझे बनाने का मन नहीं हो रहा था या फिर मैं बनाने से डर रहा था। सच बात तो ये था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ। मतलब कि कौन सा टॉपिक पे, किस चीज़ के ऊपर, कौन से नीश के अंदर, कैटेगरी क्या हो वीडियो की। क्योंकि ये जो बेसिक था कि हाँ मुझे कैमरा से बात करने को आना चाहिए, वो मैं सीख चुका हूँ, जान चुका हूँ, या फिर मैं इतना महसूस कर रहा हूँ कि मैं कैमरे से अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से हट के अब किसी चीज़ पे बात होनी चाहिए। कोई एक कैटेगरी में जब मुझे जाना चाहिए जहाँ मैं उस कैटेगरी से रिलेटेड ज़्यादा बातें कर सकूँ। बट मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सी कैटेगरी पिक करूँ। एडुकेशन से रिलेटेड हो, फिटनेस से रिलेटेड हो, या फिर ट्रेवल से रिलेटेड हो। तो मेन इशू मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से कैटेगरी से मैं वीडियो बनाऊँ। और इसी वजह से मैं पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि यही मेरा कन्फ्यूज़न रहा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये चीज़ डिसाइड कैसे करूँ कि मैं कौन से कैटेगरी का वीडियो बनाऊँ। क्योंकि जब तक मैं ये डिसाइड नहीं करता हूँ तब तक शायद यूं ही इस तरह से वीडियो बनाना कोई सार्थक नहीं होगा। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज के वीडियोस भी बनाए थे एक, और ट्रैवल के भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, और नॉर्मल ऐसे लाइफ लेसन कह सकते हैं या फिर इंटरेक्शन कह सकते हैं, ऐसी वीडियोस भी मैं बना ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करो कि आपको कौन सी कैटेगरी की वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है। मतलब कि आपको ट्रैवल वाली वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है, या फिर ये नॉर्मल जो इंटरेक्शन हो रहा है ये वाली वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है, या फिर एक्सरसाइज की वीडियो आप चाहते हो, या फिर कुछ और जो आप चाहते हो, वो मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि मैं इस बेसिस पे फिर एक कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। तो होप कि आप इसमें मेरा हेल्प करोगे, क्योंकि मुझे आपका हेल्प चाहिए, और मैं उसी से रिलेटेड फिर आगे बढ़ूँगा। जो भी एक कैटेगरी होगा मैं उससे आगे बढ़ूँगा। और बाकी जैसा मैंने कहा था कि अदर कैटेगरीज़ के वीडियोस मैं वो भी लाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि हाँ मैं इस कैटेगरी से ही वीडियो मेन मेरा होगा। तो उस चीज़ में हेल्प करो आप लोग। बाकी बात करते हैं इन 2 दिनों में। तो ठीक है, मैं सही चल रहा हूँ, मतलब सारे कुछ सही हो रहे हैं, बट हाँ थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानबूझकर भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं किस बारे में बोलूँ या फिर मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ। और थोड़ा इसी चीज़ में असमंजस में पड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात यह है कि इधर मैं 2 दिन से सच कहूँ तो वर्कआउट भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा डिमोटिवेट सा, या फिर ऐसा कि हाँ गोल से हट गया हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। बट हाँ मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चैलेंज ले रखा है, तो शायद चैलेंज मुझे पूरा करना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा करने के लिए ही चैलेंज लिया था। तो वही मैं आज अपने आप को समझाया कि नहीं। मैं ऐसा सोच रहा था कि यार 2 दिन मिस हो गए, क्या होगा, मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी है, मैंने छोड़ दिया, वापस से करूं जीरो से, क्या करूं नहीं करूं। बहुत सोच विचार चल रहे थे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है ना, जहाँ तक किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एटलीस्ट हमने इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, अपने जो भी क्या बोलते हैं, जो भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब तक हम उस नेगेटिव पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे शायद पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आज यही कि मैं अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया, या फिर यूँ कह लें कि अपने गलतियों को एक्सेप्ट किया कि हाँ यार मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे क्यों ना अपने ऑडियंस जो भी आप लोग देख रहे हो आपसे ही मैं पूछ लूँ कि हाँ आप क्या देखना चाहते हो, किस बारे में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस तरह से आप मुझे चाहते हो कि हाँ इस तरह से ये हमारे सामने आए। थोड़ा तो मैंने डिसअपॉइंट किया होगा जो रेगुलर व्यूअर हैं, जो डे वन से मुझे देखते आ रहे हैं। उनको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि यार अब तो इसका जो 100 डेज़ का चैलेंज था वो ब्रेक हो चुका, नहीं हो पाएगा। इतना दिन तक का ही जोश था, इतने दिन तक का एक्साइटमेंट था। तो ऐसा नहीं है, एक्साइटमेंट कल भी था, परसों भी था, और बाकी दिन भी था। लेकिन सच बात यह है कि मेरे पास टॉपिक नहीं था, एक कैटेगरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
अगर एक डिफाइंड कैटेगरी होगा तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा, और शायद उससे ऐसा होगा कि आप लोग भी इस एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ोगे कि हाँ, इस कैटेगरी में इस चैनल पे बातें होती है ना। तो मैं वो चीज़ फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कैटेगरी पिक कर पाऊँ, क्योंकि कभी इस कैटेगरी की वीडियो कभी उस कैटेगरी की वीडियो ऐसे बनाने से कोई मतलब नहीं बनता, बस एक रैंडम ये बनना हुआ रह जाएगा कि हाँ, कुछ भी एक चैनल है और मैं बस इतना ही नहीं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में बस पोस्ट कर दूँ, नहीं। शायद मुझे वैल्यू ऐड करना चाहिए, एक कैटेगरी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि 18 दिन तक मैं वीडियो बनाया हूँ तो मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि एक कैटेगरी मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, या तो ट्रैवल का हो, एजुकेशन का हो, वर्कआउट का हो, फिटनेस का हो, कुछ भी हो, या फिर कुछ और, तो वो मुझे सेलेक्ट कर लेना चाहिए अब, क्योंकि बाकी के बचे 80 दिनों में मैं शायद उस पर और अच्छे से काम कर सकूँ, तो शायद एटलीस्ट एक कैटेगरी या दो कैटेगरी में खुद को इन्हेंस कर पाऊँगा। जैसे पहला मेरा चैलेंज था कि शुरू के 20 दिनों में बोलना सीख गया हूँ, कैमरे के सामने अच्छे से बातें कर पा रहा हूँ, इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, जो कि शुरुआती दिनों में मेरा नहीं था। लेकिन अब हाँ, वो चीज़ हो चुका है। तो ठीक इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि अब एक कैटेगरी पकड़ूँ और उस कैटेगरी में आगे बढ़ूँ। ज़्यादा नहीं तो अगर 20 दिन भी मैं शुरुआत के, अगर आप चाहते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, तो फिटनेस से रिलेटेड कमेंट करो, ताकि मैं एटलीस्ट 20 डेज़ फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। अगर आप ट्रैवल के चाहते हो तो ट्रैवल में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि कहीं जाओ आओ घूमो, उस चीज़ को एडिट करो, फ्रेम करो, तो वो चीज़ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ट्रैवल के मैं इसलिए मोस्टली संडेज़ का रहता हूँ। और जिन लोगों को इंतज़ार था इस संडे का वीडियो का, तो मैं बता दूं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बाहर नहीं जा पाया। तो उसके लिए मैं, ये रीज़न था जो शायद मुझे बता देना चाहिए था कि हाँ, मैं क्यों संडे को नहीं आया। वैसे मैंने सोच रखा था एक जगह जाने के लिए, बट बारिश की वजह से पूरा सिटी में, मतलब फ्लड लाइक सिचुएशन तो नहीं कह सकते, लेकिन वाटर लॉजिंग हो चुका है, तो ये रीज़न है नहीं आने का। लेकिन जैसे ही ये चीज़ ठीक होगा, मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, मैं एक जगह जाऊँ। वैसे तो बहुत सी जगह मैंने सोच रखी है, सिटी के अंदर ही, बाहर तो नहीं, अभी सिटी से बाहर तो मैं नहीं जा रहा हूँ। सिटी के अंदर ही मैं सोच रखा है कि हाँ, यहाँ यहाँ जो जगह हैं वो मैं घूम लूँ। तो होप ये चीज़ें सब सही हो जाएगी तो मैं किसी जगह पे जाके बनाऊँगा। लेकिन फ़िटनेस से रिलेटेड तो रोज़ बन सकता है, या फिर मैंने कहा था कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँगा। तो डेली व्लॉग बनाने के लिए बात ये है कि एकदम मोनोटोनस सा हो रहा है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं शायद 20 दिन तक मैं ये भी करने को तैयार हूँ कि चलो ठीक है, फ़िटनेस का रिलेटेड 20 दिन हो गया, थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड 20 दिन का हो गया कंटेंट। तो और फिर मैं ऐसा भी अगर रहेगा तो मैं ये चीज़ भी करूँगा कि 20 दिन मैं व्लॉग का कंटेंट लेके आऊँगा कि हाँ, चलो ठीक है, मेरा डेली रूटीन कैसा रहा, फ़र्क नहीं पड़ता, मोनोटोनस हो सकता है। आफ्टर ऑल ज़्यादातर एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या होता है कि या उठा, खाना वाना तैयार किया, अपना थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई जो भी है उसका दिन का, वो पूरा दिन पढ़ाई से रिलेटेड हो जाता है ना। ज़्यादा इधर उधर उसमें वेराइटीज़ नहीं देखने को मिलते, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। एक स्टूडेंट लाइफ में यही होता है कि जैसे मैं अकेला रह रहा हूँ तो मेरे में ज़्यादातर क्या होंगे कि खाना वाना का सीन होगा, अपना पढ़ने का सीन होगा, थोड़ा मोड़ा बाहर घूम लिया, मार्केट चला गया, इससे ज़्यादा अलग तो नहीं होगा। बट हाँ, डेली कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तो मैं कोशिश करूँगा वो 20 डेज़ में अगर मैं व्लॉग का लाता हूँ, डेली रूटीन का व्लॉग, तो उसमें वो लाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी है जहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ, इस कैटेगरी में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तो ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है। एक वही जो मैं कह रहा था ट्रैवल का है, दूसरा डेली व्लॉग का, तीसरा फिटनेस से रिलेटेड है, और एक जो मैं एडुकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा देखता हूँ कि हाँ, ये एक कैटेगरी बन सकता है। बट शायद एडुकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें हैं, बट हो सकता है कि किसी को मेरा अंदाज़ पसंद आए। आफ्टर ऑल जानकारी तो सब सेम दे रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज़ अलग अलग होता है, हर किसी का अंदाज़ अलग होता है, हर किसी को बताने का अंदाज़ अलग है। कोई किसी तरीके से बता रहा है, चीज़ों को लिंक करने का तरीका अलग है। तो अगर ऐसा है तो इस बारे में भी कमेंट कर सकते हो। और मैं अभी एक वीडियो, मतलब छोटा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसका टॉपिक रहेगा आज़ादी, जो मैं बेसिकली 15 अगस्त को एम करके उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ को दर्शाना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो उस पे भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। होपफुली वो मैं एक वीक पहले
मतलब हमारा जो 15 अगस्त है उससे एक वीक पहले मैं वो वीडियो लॉन्च करूँगा। आज तो 27-28 हो चुके होंगे इस मंथ के, मुझे एग्जैक्ट डेट अभी ध्यान में नहीं है। तो एक सप्ताह का टाइम है मेरे पास उस वीडियो को कंप्लीट करने को। तो मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि उसको कंप्लीट करूँ। उसका टॉपिक यही रहेगा, आज़ादी, जिसमें एग्जैक्टली 15 ऑफ अगस्त या फिर ये फ्रीडम फाइट ये सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं होगा। बट हाँ, उसमें ऐसा है कि आज़ादी के अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं उस चीज़ के ऊपर बातें होंगी, जैसे हमारा मेंटल फ्रीडम, फिज़िकल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम टू थिंक, बहुत तरह की फ्रीडम है। तो हर वो फ्रीडम के बारे में बातें होंगी, टाइम का फ्रीडम। तो वो चीज़ पे मैं मतलब थोड़ा काम करूँगा। मतलब वीडियो थोड़ा मोड़ा मैंने लिख लिया है कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इसलिए मुझे आइडिया है थोड़ा थोड़ा, और उस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। होपफुली वो 7 ऑफ अगस्त को मैं मतलब रेडी हो जाएगा वो वीडियो पूरी तरह से। तो एक वो चीज़ है। तो आपके पास शायद अभी मैं 19-20 वीडियोस तो मैंने बना लिए हैं, और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मुझे डे वन से जान रहे हैं, जो डे वन से देख रहे हैं, तो वो अगर मुझे सजेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो आप भी एक बार एक्सप्लोर करो कि चैनल पे क्या है, और मुझे सजेस्ट करो कि आप किस कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करोगे मेरे थ्रू। अगर कोई स्टोरी टेलिंग की चीज़ें हैं तो वो भी आप बोल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा, सीखने की कोशिश करूँगा। आफ्टर ऑल ये चैलेंज सीखने के लिए मैंने लिया है, और एक्सप्लोर करने के लिए कि हाँ मैं कौन कौन सी चीज़ों में बेहतर हो सकता हूँ, और किस चीज़ों पे मुझे काम करना है, और किन कैटेगरीज़ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सो एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सजेस्ट करो कैटेगरी कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस पे फोकस करूं। और प्राइमरीली मैंने तो कहा ही था कि मैं इस चैलेंज को इसलिए ले रहा हूं कि मैं थोड़ा मतलब अपने आप को फिज़िकली, इमोशनली और एकेडमिकली फ़िट कर सकूं, और इवन स्पिरिचुअली। तो वो तो मेरा टारगेट है ही, साथ में चल ही रहा है। लेकिन अब शायद समय आ चुका है कि एक कैटेगरी को पकड़ा जाए और उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सो आप किस कैटेगरी में मुझे देखना चाहते हो उसको कमेंट करो, अपना सजेशन दो, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।